आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर शुरू करेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन हम चालू करेंगे जिसका नाम होता है कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। समझ में आया? तो अब क्या है, हमें इस चैप्टर को लगभग 3 क्लासों में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो अब सबसे पहले हम बेसिक शुरू करते हैं सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन का। तो पहले हम सीखेंगे स्केयर कैसे निकालते हैं किसी भी डिजिट का। तो हम पहले सीखते हैं बेस, फिर उसके बाद एक और ट्रिक बताऊंगा, वो 100 से नीचे वालों पे ही अप्लाई करना। तो देखो, पहले जिसका बेस 100 मान के बेस करेंगे, 100 बेस मान के करेंगे। तो देखो 103 है ना, 103 का स्क्वायर निकालना हमने। किसका स्क्वायर निकालना है? 103 का। तो 103 का निकालना है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तब आपने इस तरह एक डंडा खींच लेना है। समझ में आया? इस तरह यहाँ पे जो आखिर में दे रखा है 100 से कितना ज़्यादा 3, तो 3 का स्क्वायर लिख लो। समझ में आ गया? आगे देखो 103 3 से ज़्यादा है, मतलब 100 से 3 ज़्यादा है, तो इसमें 3 जोड़ो तो कितना आ गया? 106। कितना आ गया? 106। आखिर में जो ये डंडे के बाद है ना, यहाँ पे दो डिजिट होने चाहिए। कितने डिजिट होने चाहिए? 2। अगर तीसरा हो तो इसमें जोड़ दो। समझ में आ गया? जैसे आगे समझेंगे। तो 10609 आ गया। अब 107 देखो, 107 7 ज़्यादा है, तो पीछे तो हम क्या लिखेंगे? 7 का स्क्वायर 49। 2 ही अक्षर हैं, मतलब 2 ही डिजिट है। अब 107 100 से 7 ज़्यादा है, तो इसमें 7 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 114 49। 114 49। इसी तरह 121 देखो, कितना ज़्यादा है? 21। 21 का स्क्वायर करो, 441 आ गया। हमने बस लास्ट की 2 डिजिट चाहिए। कितनी डिजिट चाहिए? 2, तो 41 ही चाहिए। अब 121 कितना ज़्यादा है? 21 ज़्यादा है 100 से, तो 121 में 21 जोड़ेंगे, 142 आ गया। कितना आ गया? 142। अब इसमें 4 जोड़ देंगे, किसमें? ये लास्ट वाला जो 2 है, तो कितना आ जाएगा हमारा? 146 41। सभी को समझ में आ गया? हमने बस लास्ट के 2 डिजिट रखने हैं स्क्वायर के, और जो बच गया वो अगले वाले में हमने जोड़ना है। जैसे 118 हो गया। 118 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324। 118 100 से कितना ज़्यादा है? 18। तो 118 में 18 जोड़ेंगे तो 136। 136 और 324, लेकिन आखिर के 2 अक्षर ही चाहिए ना हमने, तो 3 इसमें जोड़ दो, तो कितना आ गया? 139 24। सभी को समझ में आ रहा है? इसी तरह 127 का स्क्वायर 127 100 से कितना ज़्यादा? 27 है, तो 27 का स्क्वायर 729। हमने बस 29 चाहिए। 127 में 27 जोड़ो, 154 है, 154 में 7 जोड़ो, तो कितना आ गया? 161। 161 29 आ गया हमारा आंसर। अब देखो ये तो 100 से ज़्यादा वाले। अब 100 से कम, जैसे 100 100 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 100 का होता है 10,000 के बराबर। तो 99 99, अब देखो 99 100 से 1 कम है, तो 99 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 98। 98 और 1 का स्क्वायर 98 0 1। सभी को समझ में आ गया? इसी तरह 98 100 से 2 कम है, 2 घटाएंगे 96, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 0 4। सभी को समझ में आ रहा है? 87 कितना कम है? 13। 13 का स्क्वायर 169, और 87 में तो 13 घटाएंगे, कितना आ गया? 74। अब एक इसमें जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 75 69। अब बेस अगर 50 हो, बेस अगर 50 हो, 150 250, अब देखो 50 किस तरह होता है? 100 का क्या है? 1/2। 150 क्या है? 3/2। 250 क्या है? 5/2। 5/2। सभी को समझ में आ रहा है? तो इससे ही गुणा कर देंगे। अब देखो 50 का, जैसे 54 है, क्या है? 54 54 है ना। 54 का स्क्वायर किस तरह निकालेंगे? ये 4 ज़्यादा है, तो 4 का स्क्वायर 16, और 54 50 से 4 ज़्यादा, 4 जोड़ देंगे, कितना आ गया? 56। 56 का आधा कर दो, कितना आ गया? 29। तो 29 16 हमारे क्या आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया। अब देखो 64। 64 कितना ज़्यादा है? 14। तो 14 जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 40, क्योंकि एक जुड़ जाएगा ना इसमें। समझ में आ गया? क्योंकि लास्ट के हमने 2 ही रखने हैं, तो 40 96। सभी को समझ में आ गया? ये एक तरह से ट्रिक है। क्या? ये एक तरह से ट्रिक। तो आगे देखो 46 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर। अब 46 का स्क्वायर 50 से 4 कम है, तो 4
स्केयर 4 का स्केयर 16 हो जाएगा। अब 46, 4 कम है, 46 में से 4 घटाएंगे कितना आ गया 42, 42 का आधा करो 21, तो क्या आ गया हमारा आंसर 21 16। अब देखो अब आ गया बेस अगर 200 हो तो 200 किस तरह लिखा जाता है 100 का दुगुना, 100 का दो गुना, तो 217 है। अब 17 का स्केयर कितना होता है 17 का होता है 289। अब ना बस 89 चाहिए, आखिर के 2 अक्षर चाहिए। अब 217 कितना ज़्यादा है 17 ज़्यादा है, तो 217 में 17 जोड़ो 234, 234 का दुगुना करो, कितना करो दुगुना, क्योंकि ये 100 का दुगुना है, तो 234 का दुगुना करोगे तो कितना आ जाएगा 468, कितना आ जाएगा 468। अब ये दो जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा 470, 470 89। समझ में आया। अब ना बस आखिर के 2 अक्षर चाहिए, और जो बच गया वो अगले वाले में जोड़ देंगे। अब देखो 191, 191 कितना कम है 9 कम है, 191 में तो 9 गया 182, 182 को 2 तक गुणा करेंगे। समझ में आ गया। और 9 का स्क्वायर 81, तो 81 आखिर में जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब है आखिर में रख देंगे इसको। समझ में आ गया। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 364 81, 364 81। सभी को समझ में आ रहे हैं। अब देखो आगे 319 का स्केयर, 319 का स्केयर 319 कितना ज़्यादा है 19 ज़्यादा है, तो 319 में 19 जोड़ो 338। अब ये 100 का 3 गुना है तो इसका 3 गुना कर देंगे। अब 19 का स्केयर 361 होता है। अभी देखो यहाँ पे 2 ही अक्षर लेना हमने 61, मतलब 2 ही डिजिट लेने लास्ट के, तो 61 ले दिया। अब 3 इसमें जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 1017, 1017, 1017 61 हमारे क्या आ जाएगा आंसर किसका 319 का स्केयर। समझ में आ गया। अब 394 देखो, तो 394 कितना कम है 6 कम है, तो 394 6 कम है, तो 394 में से 6 घटाएंगे कितना आ गया 388। अब 388 394 400 से कितना कम है 6 कम है, तो 394 में से 6 घटाएंगे 388। 388 को अब 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि 400 है ना 100 का 4 गुना, और 6 का स्केयर कर देंगे क्योंकि ये 6 कम था ना, तो 36। तो आखिर में हम 36 को इसके साथ जोड़ देंगे, तो कितना आ गया 15 52 36। सभी को समझ में आ गया। अब देखो 257, 257 कितना ज़्यादा 7 ज़्यादा है किससे 250 से, तो 250 किसके बराबर होता है 250 बटे में 100 करो, तो 5/2 होता है ना, क्या होता है 5/2, तो बस 5/2 तक गुणा करेंगे। अब 257 कितना ज़्यादा है 7, तो 257 में 7 जोड़ो कितना आ जाएगा 264, 264 को 5/2 से गुणा करो, 5/2 से गुणा करो, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो आखिर में बस 49 रख दो। समझ में आ गया। तो हमारे क्या आंसर आ जाएगा 660 49। अब 138 देखो कितना कम है 150 से 12, इसमें से 12 घटाएंगे, 12 घटा दिया कितना आ गया 126। 126 को 3/2 से गुणा करेंगे, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होना चाहिए, बस 44 आखिर के 2 अक्षर, ये जो एक रह गया ये इसमें जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 190 44। सभी को समझ में आ रहा है। जो ये क्लासेस हो रही हैं, तो ये क्लासेस जैसे वैसे तो 1 घंटे में कंप्लीट हो रही है, लेकिन ये जो क्लासेस हैं अगर वैसे लिख लिख के करें तो ये लगभग 4 से 5 घंटे की क्लासेस होंगी। ये तो लिखा हुआ है इसलिए बताने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा। सभी को समझ में आ रहा है। अब देखो 452 4.52 का जो स्केयर है वो किसके बराबर होगा, तो पॉइंट को अभी मानते नहीं हम, पॉइंट हमें नेगलेक्ट कर देते हैं पॉइंट को। अब 452 कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है किससे 450 से, तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो 454 आ गया। 454 100 का कितने गुणा है, ओ सॉरी 450 कितना है गुणा, तो 5 तो 9/2 समझ आ गया। 9/2 से हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, आखिर में 0 4 जोड़ देंगे, जैसे 0 1 हो गया 0 4 हो गया 0 9 हो गया, तो आपने खुद लगाने हैं ये, क्योंकि 2 डिजिट बनाने हैं आपने आखिर में। समझ में आ गया। ये 0 1 है। सभी को समझ में आया। तो हमारा आंसर क्या आ गया 20 43 04। अब यहाँ पे 2 अक्षरों से पहले था पॉइंट,
तो जब इनका स्क्वायर कर देते हैं तो 4 अक्षरों से पहले क्या आ जाता है, पॉइंट। अगर 3 से पहले होता तो कितने से पहले आ जाता, तो आ जाता 9 अक्षरों से पहले। कितने अक्षरों से पहले, 9। 9 ही तो पहला होगा ना, हाँ 9 अक्षरों से पहले। अब देखो, अब 5 का स्क्वायर निकालना, जैसे लास्ट की जो डिजिट हो 5 हो, लास्ट की डिजिट 5 हो, उसका स्क्वायर किस तरह निकालते हैं, सबसे आसान है। कैसे, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 5 का स्क्वायर 25, आखिर में 25 लिख लो सारे, समझ में आ गया। अब ये एक चीज देखो कि उससे पहले वाला अक्षर क्या है, जैसे 2 है तो 2 से अगला अक्षर क्या होता है, 3। दोनों की गुणा कर दो, 2 गुणा में 3 कितना आ गया, 6। यहाँ पे देखो 3, 3 से अगला 4 तो दोनों की गुणा कर दो, 3 चौके 12 तो 12 25, 4 4 पंजे 20 तो 5 के 30, 8 नीम 72, 72 25, 15 गुणा में 16 240 तो 240 25, 26 गुणा में 27, 26 गुणा में 27 702, 26 गुणा में 27 702। तो अब एक अक्षर से पहले था पॉइंट, तो जब स्क्वायर हो जाएगा तो 2 अक्षरों से पहले, समझ में आ गया। तो मुझे लगता है 5 का स्क्वायर आपको निकालना आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब देखो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, इसमें क्या प्रॉपर्टी है, ये स्पेशल केसेस है। इसको किस तरह करेंगे देखो, जैसे 3 का स्क्वायर है, क्या है 3 का स्क्वायर, इसको किस तरह लिख सकते हैं, 0 9। किस तरह लिख सकते हैं, 0 9। अब जब 33 हो जाए, 333 हो जाए, जितने भी 3 जुड़ते जाए उसका स्क्वायर निकालेंगे तो किस तरह करेंगे। अब 0 9 लिख लो, क्या लिख लो, 0 9। अब ये देखो इसमें कितने 3 आगे, 2 आगे ना, तो जो भी जितने भी 3 के आएंगे ना उसमें से हमेशा एक घटा के उतने ही अपना 8 और 1, मतलब इसमें तो इससे 9 से तो एक कम लिखना है 8, और यहाँ पे एक ज़्यादा, तो कितना आ गया 1, तो 1089, 33 का स्क्वायर करोगे यही आएगा। अब 343 देखो कितने आगे, 3 9 के, इसका मतलब 2 इससे कम आएंगे 9 से, और 2 0 से ज़्यादा आएंगे। तो अब यहाँ पे देखो वही 0 9 लिखोगे। अब यहाँ पे 3 नौके हैं तो कितने 8 के आएंगे, 2 बार आएंगे, इससे कम लिखने आपने, तो 8 8। अब 0 से 1 ज़्यादा, 1 और 1, सभी को समझ में आ गया। अब इसी तरह 4 बार 3 के आगे तो 8 कितने बार आएंगे, 3 बार, और 1 के भी 3 बार। अब कितनी बार 3 के आगे, 5 बार, तो 4 बार 8 के आएंगे और 4 बार ही 1 के आएंगे। सभी को समझ में आ गया होगा। 3 वाले जो स्क्वायर हमें किस तरह लिखने हैं। अब आ जाते हैं हम 6 वाले। तो 6 को किस तरह लिखते हैं, 6 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 36 के बराबर। किसके बराबर होता है, 36। आपने क्या लिखना है, अब जैसे 66 का स्क्वायर हो गया तो 3 और 6 लिख दिया। अब इससे एक कम कितना हो गया, 5। 3 से एक ज़्यादा कितना आ गया, 4। समझ में आ गया। कितने अक्षर हैं 6 के, 2, तो एक एक बार आ जाएंगे। अगर 2 बार 3 बार होते तो 2 2 बार, जैसे यहाँ पे देखो तो कितनी बार आ गए, 2 बार। समझ में आएगा। यहाँ पे जो आखिर में होता है यहाँ पे घटाना है और पहले वाले में जोड़ना है। सभी को समझ में आ गया होगा। ये भी देखो 4 वाला, 3 बार 4 के और 3 बार 5 के। सभी को समझ में आ गया। जैसे 6 से एक कम लिखना और यहाँ पे 3 से ज़्यादा लिखना, जैसे 3 वाले में लिखा था हमने। इसी तरह यहाँ पे देखो कितने 6 हैं, 5, तो 4 बार 4 आएंगे और 4 बार ही 5 आएंगे। सभी को समझ में आ गया। अब देखते हैं हम 9 का। 9 का इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट तो ये तीनों ही है, 9 के पे और ज़्यादा सवाल आते हैं तो 9 का समझते हैं। तो 9 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 81। 9 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 81। अब 99 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर वैसे भी निकाल सकते हो आप, लेकिन उस तो बड़ी डिजिट आ गई तो कैसे निकालोगे, समझ में आ गया। तो उसके लिए ट्रिक सीखो। तो आपने लिखना 8 1। अब 9 के क्या बार है, 2 बार, तो आपने एक बार ही लिखना है। यहाँ पर घटाना है, एक में से 0 आ गया और यहाँ पे जोड़ना है, तो कितना आ गया, 9। समझ में आ गया। अब देखो आगे 9 के 3 बार हैं तो 0 और 9 क्या बार आएंगे, 2 बार आएंगे। समझ में आ गया। लिख दोगे। अब 4 बार 9 के हैं तो 3 बार 0 और 3 बार 9। अब कितने बार 0 हैं, 3 बार, तो 3 बार क्यों कह रहा हूँ, 5 बार 9 के हैं, 5 बार 9 के,
तो यहाँ पे 4 बार क्या आएंगे 0 और 4 बार ही 9 आएंगे। सभी को समझ में आ गया। तो अब आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसको देखो, आपने 8 1 देख लिया, तो 8 1 किस में आता है 9 में, तो है तो 9 का ही। अब ये देखो बीच में 0 कितनी बार है, 2 2 4 1 5, मतलब 6 बार 9 के हैं, तो 6 9 के लिख दो, 3 4 5 6। समझ में आ गया। तो हमारा क्या आ गया ये आंसर। सभी को समझ में आ गया। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। स्केयर निकालो, स्केयर निकालो अब सभी का। तो स्केयर मैंने निकालने सिखाई दी है, चलो एक आधे और बता देता हूँ। जैसे 89 है, 89 का स्केयर किस तरह निकालोगे। 100 से कितना कम है 11, तो 89 में से 11 घटाओ, तो 11 घटाओगे, अगर 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 79, तो 88। अब 11 का स्केयर 121 है, तो 121 है, तो क्या करो आप 100, तो क्या करो यहाँ पे लिख लो 121। अब हमने तो 2 आखिर के अक्षर चाहिए ना, बस ये इसमें जोड़ दो, कितना आ गया हमारा 79 और 79 21, हमारा 79 21 क्या आ गया आंसर। समझ में आ गया। और कौन सा सिखाना है, और चलो 413 और सीख लो। 413 400 से कितना ज़्यादा है 13, तो 413, 13 का स्केयर क्या होता है 169, 169। 413 कितना ज़्यादा है 13, तो 413 में 13 जोड़ो 426। अब 400 से कितना गुणा है 4 गुणा है, तो इसके भी 4 से गुणा करो, तो 26 6 चौक 24, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 1 904, तो 905 69 हमारे क्या आ गया आंसर। समझ में आ गया। 905 69 हमारे क्या आ गया आंसर। अब सभी बच्चे कर दोगे तो, और आप करके देख लेना, आपकी प्रैक्टिस के लिए डाले थे ये। अब आगे देखो 1801 गुणा में 1801 का बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। ये जीडी में आया था 2022 में। अब इसका आंसर बताओ क्या आएगा। तो एक चीज़ देखो, गुणा 1 गुणा में 1 की तो आएगा ना, तो ये तो आने से रहा जिसके आखिर में 6 है। समझ में आ गया। तो डी वैसे कट गया। अब आंसर ये होगा, ये होगा या ये होगा, तो कौन सा होगा। तो एक चीज़ देखो, क्या देखोगे कि 1800 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 1800 जमा में 1, इसका स्केयर है ना, इसका स्केयर सभी को समझ में आ रहा है। तो ए का स्केयर जमा में बी का स्केयर जमा में 2ab, 2ab, तो 1800 का स्केयर क्या हो जाएगा 324, अरे 2020, एक का तो एक ही आएगा। समझ में आ गया। तो 2ab, तो 2 तो 18 दूनी 36। समझ में आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया बी। आप इस तरह भी कर सकते हो। समझ में आ गया ना। यहाँ पे एक चीज़ देखो, जैसे 1800 था ना, 1800 का स्केयर कितना होगा 324 है, तो होगा, तो एक ही आंसर था, बस हो गया हमारा आंसर। ये मैंने सॉल्यूशन कर रखा है, आप देख सकते हो किस तरह कर रखा है ये देखो 1800, 1800, तो एक का स्केयर क्या होता है 101 आ गया। 1801, 1800 से कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, तो 1801 में 1 जोड़ो 1802। अब 1800 100 का कितने गुना 18 गुना, तो 18 से गुणा कर दो, तो 18 दूनी 36, 18 और 18 की 324, और 1 जोड़ देंगे आखिर में, तो कितना आ गया 324 36 0 1। समझ में आ गया। आप चाहे इस तरह कर सकते हो या पहले वाला बताया था उससे कर सकते हो, कौन सा भी कर लो। समझ में आ गया। अब देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये दे रखा है 99.5। अगर ये इस तरह लिख देता तो कोई भी कर देता इसको। समझ में आ गया। अब देखो हम मानते नहीं पॉइंट है, समझ में आए, हम पॉइंट को थोड़ी देर के लिए नेगलेक्ट कर देते हैं, हम काट ही देते हैं।
आप बताओ 995 का स्क्वायर किस तरह निकालोगे? 995 का, तो एक चीज़ देखो, 995 की आखिर में क्या आया है? 5। 5 का स्क्वायर करना है तो लास्ट में 25, और उससे पहला जो डिजिट है उसके अगले तय गुणा कर दो। तो 99 का अगला क्या होता है? 100। तो क्या आ जाएगा? 99 100 25। अब एक डिजिट तो पहले यार पॉइंट था ना, पॉइंट को थोड़ी ना छोड़ सकते हैं, तो 2 अक्षरों से पहले आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 99 125। सभी को समझ में आया? 99 125 हमारा क्या आ गया? आंसर। कर सकते हो अब। तो अब आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है। आगे कॉन्सेप्ट शुरू होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। किसका? परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमेशा किसके फॉर्म में होगा? एन स्क्वायर के फॉर्म में। किसके फॉर्म में होगा? एन स्क्वायर के फॉर्म में। अब देखो, जैसे 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 84 किसका स्क्वायर होता है? 22 का स्क्वायर। अब 161 है, ये थोड़ी ना एन का मतलब 161 थोड़ी ना किसी का स्क्वायर होता है, या होता है? नहीं होता ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब ये है जिसको एन स्क्वायर की फॉर्म में लिख सके, जिसको हम किसके फॉर्म में लिख सके? एन स्क्वायर की फॉर्म में। सभी को समझ में आ गया? अब देखो क्वेश्चन, कि x है कोई भी लिस्ट नंबर है, जब सब्ट्रैक्ट किया जाए उसमें से क्या 1000 सॉरी 10,426, तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है। तो लिस्ट नंबर बताओ जो x शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब क्या कह रखा है? पहले तो x इसमें तक घटाओ कि ये परफेक्ट स्क्वायर आए, और फिर x में क्या मल्टीप्लाई करे कि वो परफेक्ट स्क्वायर आए। तो एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन जोड़ दिए। तब देखो इस क्वेश्चन को किस तरह करेंगे। 10,424 में से हमें एक x घटाना है, और जिससे हमें क्या प्राप्त हो? एन स्क्वायर, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त हो। क्या हो? एक परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त हो। तो एक चीज देखो, यहाँ पे 10 है, हमने मान लिया ये 10,000 है। क्या मान लिया हमने? 10,000 है। तो 10,000 है तो किसका स्क्वायर होता? 100 का स्क्वायर होता। किसका स्क्वायर होता? 100 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता? 100 का स्क्वायर। लेकिन 100 का स्क्वायर तो नहीं है ये। अब इससे बड़ा देखो 101। 101 क्या होता है? 101 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 101 100 से एक ज़्यादा तो 102, 01 आ जाएगा। 102 देखो, 102 2 ज़्यादा है। क्या है? 2 ज़्यादा है 100 से, तो 102 में 2 जोड़ेंगे 104 04। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 वो 04 होता है ना। तो अब देखो कितना ज़्यादा है ये? 24। रेके कितना आना है? 4। अगर इसमें से हमें क्या घटा दे? 20 घटा दे, तो हमारा क्या आ जाएगा? 10,404। 10,404, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा ना। क्या आ जाएगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर? तो 20 क्या आ गया? x। क्या आ गया हमारा? x। अब इसकी तो कोई जरूरत है नहीं, समझ में आ गया? तो मैं इरेज कर दूँ इसको। तो अब देखो क्या आ गया हमारा आंसर? 20। अब 20 में किससे मल्टीप्लाई करें कि एक ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, मतलब एन स्क्वायर की फॉर्म आ जाए। अगर 3 से करेंगे 60 नहीं आएगा, 6 से करेंगे नहीं आएगा, 5 से करेंगे 6 पंजे 20 पंजे 100, तो 100। तो 100 को किस तरह लिख सकते हैं? 10 का स्क्वायर, या 100 स्क्वायर होता है ना 10 का। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 5। सभी को समझ में आ गया? तो अब आगे क्वेश्चन करते हैं। ये मैंने सॉल्यूशन कर रखा है, ये देख लेना आप। इसके जो ये पूरी जो भी मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये आपको मेरी टेलीग्राम मैथ्स बाय दीपक शर्मा पे मिलेंगे। तो आप देखो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखो। क्या कि 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। 9 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 81 के। अब एक चीज़ देखो कि 1 और 9 के स्क्वायर क्या जो यूनिट डिजिट है एक ही है। 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी बराबर है। 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट बराबर है। 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट बराबर है। और 5 का स्क्वायर का डिजिट आना चाहिए, 5 का कोई भी स्क्वायर करो,
जिसका आखिरी डिजिट मतलब 5 हो, तो हमेशा 2 5 आएगा, मतलब 25 आएगा हमेशा। क्या आएगा? 25। वही लिख रखा है कि जो 1 और 9 का यूनिट डिजिट 1 आएगा, 2 और 8 का 4 आएगा, 3 7 का 9 आएगा, 4 6 का 6 आएगा, 5 का 5 आएगा। वर्क करने पर यूनिट डिजिट क्या नहीं आ सकते? तो वर्क करने पर यूनिट डिजिट आपको 2 दिखाई नहीं दे रहा होगा, ना 3 ना 7 ना 8, तो ये नहीं आ सकते। ये सब इम्पोर्टेंट है ये चीज़, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चनों में अब यूज़ होगी। जब हम किसी का रूट निकालेंगे तब यूज़ होगी, या फिर हम ये चेक करेंगे स्केयर है या नहीं है, तो ये उसमें यूज़ होगी। समझ में आ गया? तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप एक चीज़ देखो कि 1 किस में आएगा? 1 में आएगा, 9 में आएगा यूनिट डिजिट। 4 किस में आएगा? 2 और 8 में आएगा। 9 किस में आएगा? 3 और 7 में। 6 किस में आएगा? 4 और 6 में। और यूनिट डिजिट क्या नहीं आ सकते? ना 2 आ सकता, ना 3 आ सकता, ना 7 और ना ही 8। समझ में आ गया? अब इसमें दूसरा देखो क्या है। जैसे अब ये दे दिया 5 3 8 6 7 2, ये वर्ग है या नहीं है? अब इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया? 2। 2 तो किसी का भी नहीं होता, तो ये वर्ग नहीं है। समझ में आ गया? अब देखो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो एक परफेक्ट स्केयर नंबर हो। अब देखो कि कंडीशंस क्या होनी चाहिए कि वो एक परफेक्ट स्केयर हो। तो ये 3 कंडीशन है। तो पहली कंडीशन क्या है कि एक परफेक्ट स्केयर है, वो कभी भी एंड नहीं करेगा, ना 2 आएगा, ना 3 ना 7 ना 8। हमेशा परफेक्ट स्केयर के एंड में 2 3 7 8 नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। दूसरा क्या है? डिजिटल सम। क्या है? डिजिटल सम। अगर आपने डिजिटल सम नहीं आता तो आप यूट्यूब पे सर्च करो डिजिटल सम और वहाँ से सीख के आओ, फिर देखना ये आगे। डिजिटल सम देखो, डिजिटल सम है 1 4 7 9। क्या कह रखा है? डिजिटल सम हमेशा या तो 1 होगा, या 4 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा। किस तरह? आगे प्रूव करता हूँ। समझ में आ गया? चलो एक बार प्रूव ही कर देते हैं। ऊपर 1 4 7 9 डिजिटल सम देखो, 1 आया है, 4 है, 9 है, अब 6 और 1 7, तो इसका डिजिटल सम क्या आ गया? 7। समझ में आ गया? तो प्रूव होगी ना। इसमें अब आगे देखो, ये भी 7 है, ये 9 है, ये 4 है, 4 है। तो हमेशा क्या डिजिटल सम होगा? 1 4 7 9। ये हमेशा डिजिटल सम होता है। क्या होता है? ये हमेशा डिजिटल सम। अब देखो, नो नंबर कैन बी परफेक्ट स्केयर अनलेस इट्स यूनिट डिजिट 1479। कोई भी परफेक्ट स्केयर ऐसा नहीं होगा जिसका यूनिट मतलब डिजिटल सम है, जिसका डिजिटल सम 1 4 7 9 नहीं हो। कोई भी ऐसा परफेक्ट स्केयर नहीं होगा जिसका डिजिटल सम 1 4 7 9 नहीं हो। इनमें से ही होगा, या तो 1 होगा, या 4 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा। लेकिन जिस भी संख्या का डिजिटल सम 1 4 7 9 हो, तो जरूरी नहीं है वो स्केयर हो, जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्केयर हो। सभी को समझ में आया? लेकिन परफेक्ट स्केयर होगा उसका डिजिटल सम 1 4 7 9 होगा। इसका मतलब क्या है कि इसका जैसे फॉरवर्ड तो होगा, लेकिन ये नहीं है कि 1 4 7 9 जिस संख्या का है वो एक परफेक्ट स्केयर हो, ये जरूरी नहीं है। सभी को समझ में आ गया? तो नेसेसरी नहीं है कि जिन संख्या का डिजिटल सम 1 4 7 9 हो वे परफेक्ट स्केयर भी हों। सभी को समझ में आ गया? अब देखो, अब तीसरा पॉइंट क्या है? अगर यूनिट डिजिट एंड करे 5 से, तो टेंस डिजिट है वो हमेशा 2 होना चाहिए। जैसे 5 किसी भी डिजिट के आखिर में हो और उसका स्केयर करना है, तो आखिर में 25 जरूर आएगा। अगर 5 यूनिट डिजिट है तो 2 टेंस डिजिट होना जरूरी है, तभी वो स्केयर होगा। सभी को समझ में आया? अब देखो 121, इसका डिजिटल सम निकालो। 2 और 1 3 और 1 4, तो 4 है ना, ये होगा 2 8 9। तो 9 तो गया, 8 और 2 10, 9 से 1 ज़्यादा तो 1 आ गया हमारा। 4 2 6 और 3 9, तो 9 है ना, तो डिजिटल सम है। और देखो 11 का स्केयर क्या होता है? 121, 17 का 289, 18 का 324। एक और ज़रूरी चीज़ क्या है? जैसे 13 है, 13 का डिजिटल सम तो 4 है, लेकिन ये परफेक्ट स्केयर थोड़ी ना है। समझ में आया? तो ये चीज़ थी
कि जिस संख्या का डिजिटल सम 1 4 7 9 हो तो जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो। सभी को समझ में आया? अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको स्क्वायर कहाँ तक याद होने चाहिए, तो आपको स्क्वायर 1 से 100 तक होने चाहिए। 50 तक तो बिल्कुल होने चाहिए, वो तो मुंह पे होने चाहिए। और 50 से 60 तक इस तरह याद होने चाहिए, 50 से कितना ज़्यादा है। और 60 से लेके लगभग 80 तक आप निकाल सको। समझ में आया? इस तरह हो। तो अब देखते हैं। अब एक चीज़ और आएगी। क्या आएगी? अब ध्यान से समझो। एक बार 25 तक के स्क्वायर देख लो। 1 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर सॉरी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का क्या होता है 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का 900। अब एक चीज़ देखो, क्या जैसे 76 है, क्या है 76 26 का, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि 25 तक के जो स्क्वायर के जो लास्ट 2 डिजिट हैं वही हमेशा रिपीट होंगे, चाहे आप किसी का भी स्क्वायर निकाल लो। लास्ट के जो 2 डिजिट है किस तरह, 26 का 676 तो 76 आता है, 29 तो 29 आता है इसमें, ये रहा 84 आता है, आगे 41। तो आप किसी का भी स्क्वायर निकाल लो। मान लिया मैंने निकाला 49 का, 49 तो 50 से एक कम है, इसमें से एक घटाएंगे और 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 24, 24 0 1। समझ में आ गया? या तो क्या आ गया 24 0 1, लास्ट के 2 देखो 0 1 है ना, तो ये रहा। समझ में आ गया? या अब किसका निकाल लिया हम निकालते हैं 82 का, तो 18 कम है, 18 का क्या करेंगे 324 है, ये 3 बाद में जोड़ देंगे या फिर एक दीवार खींच दी। 18 कम है, इसमें से 18 घटाओ, अगर 20 घटाएंगे 62 है, 2 जोड़ दो कितना आ गया 64, तो 64 में 3 जोड़ेंगे कितना आ गया 64 67, तो 67 24। अब देखो 24 आता है, किस में आता है 24 आता है, देखो 18 का स्क्वायर, तो लास्ट के क्या है 24। तो आप कहीं किसी का भी स्क्वायर कर रहे हो, उसके जो लास्ट 2 डिजिट हैं वे 25 जो पहले जो स्क्वायर रूट है उन्हीं में से आ जाएगा, कोई ना कोई। समझ में आ गया? तो लास्ट 2 डिजिट क्या हो सकते हैं 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 ना 21 हो सकता है, 44 हो सकता है, 69 96 25 56 89 24 61 00 हो सकता है, 41 हो सकता है, 84 29 76 25। अगर लास्ट डिजिट इनमें से हैं, लास्ट 2 डिजिट, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो वो क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा, या हो सकता है वो परफेक्ट स्क्वायर क्या है हो सकता है। तो अब देखो किसी भी संख्या का वर्ग करने पर लास्ट 2 डिजिट वो 1 से 25 तक की संख्या के वर्ग स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट होते हैं। जैसे 79 आ गया, तो 79 तो किसी का होता ही नहीं, तो ये तो सीधा ही कट जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा सीधा ही कट जाएगा। सभी को समझ में आया? जैसे 79 का स्क्वायर निकाल ले, 79 का स्क्वायर कितना कम है 21 कम है, तो 79 में से 21 घटा दिए, 21 का क्या होता है 441, तो 79 में से 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा 59 है, एक घटाएंगे तो 58, 58 में 4 जोड़ेंगे क्योंकि लास्ट के 2 रहने ना हमने, तो 62 62 41 आ गया। अब देखो 41 किसका होता है, 41 किस में आता है, तो 21 के स्क्वायर में 41 आता है ना। समझ में आ गया? ये किस तरह होता है, ये इस तरह होता है, देखो बेस क्या है 100, 100 में से क्या घटाया 21,
तो 21 का तो आएगा ना। देखो क्यों, क्योंकि 21 का स्केयर देखो ये आ रहा। सभी को समझ में आया। अब एक चीज़ देखो, ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान दो। 7 का स्केयर कितना होता है? 49। 43 रिया 107 रिया, 43 7 से कम है ना, तो क्या आएगा? 49 आएगा उसमें। कितना ज़्यादा? 7। तो जो 49 है ये आएगा। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जो x का स्केयर है, क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जो x का स्केयर है, x का स्केयर 50 जमा या घटा x का स्केयर 100 जमा या घटा x का स्केयर 150। तो लास्ट 2 डिजिट हमेशा क्या होते हैं? इनके सेम होते हैं। क्या होते हैं? हमेशा सेम होते हैं। सभी को समझ में आ रहा है। अब 5वां क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस तरह करोगे आप? अब बताओ किस तरह करोगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक 4 डिजिट नंबर है जो फॉर्म में है A A B B, मतलब 2 डिजिट पहले सेम है, 2 डिजिट बाद के सेम है। तो 1 से 25 के बीच में देखो किसके स्केयर ऐसे हैं जिसके लास्ट 2 डिजिट सेम होते हैं। तो या तो डबल 0 होता है या डबल 4 होता है। और आप 25 तक देख लो, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके लास्ट 2 डिजिट सेम हो। तो या तो 10 का वो बनेगा या फिर किसका बनेगा? 12 वाला बनेगा। तो एक चीज़ देखो अब, क्या कि 10 वाले में डबल 0 आ जाएगी। 10 का स्केयर करोगे डबल 0, 1000 का करोगे तो डबल 0। समझ में आ रहा है? यह यहाँ पर 40 होता है, यहाँ पर 90 होता, या फिर आगे 110 होता। तो आप देखोगे लास्ट के 2 डिजिट सेम है, आगे आगे वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे 81 आ जाएगा। समझ में आया? तो ये तो होगा नहीं 10। अब 12 वाला देखते हैं। क्या देखते हैं? 12 वाला क्वेश्चन वहाँ पे लेके चले जाते हैं, ये रहा। अब 12 वाला देखो, 12 तो अभी पढ़ के आए थे। 12 का स्केयर क्या है? 144। तो 12 50 में से 12 घटाएंगे, कितना आ गया? 38। तो 38 का स्केयर देखते हैं। फिर किसका देखेंगे? फिर देखेंगे हम 12 जोड़ देंगे तो 62 का स्केयर। फिर किसका स्केयर देखेंगे? फिर देखेंगे हम 88 का स्केयर। किसका स्केयर? 88 का स्केयर। किसका स्केयर देखें हमें? 88। अब एक 88 एक चीज़ और है। क्या है कि जो A A B B है ये 11 से डिवाइड होता मिलेगा। कैसे 11 से डिवाइड होता मिलेगा? क्योंकि देखो A प्लस में B और A प्लस में B दोनों बराबर हैं और दोनों कट जाएंगे, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल है। और इसमें ये ना 11 से भाग होता, ना ये होता, ना ये होता, ये होता केवल। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 88। क्या आ गया? 88। तो 88 का स्केयर एक ऐसा होगा जिसमें दोनों आगरे सेम होंगे, दोनों पिछड़े सेम होंगे। तो 88 का स्केयर किस तरह निकालते हैं? 88 100 से 12 कम है, इसमें से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 78 76 76 76। अरे यहाँ पे क्या आ जाएगा? 76। अरे क्या ये 12 का मन है? 144 144। तो लास्ट में 44 आ गया, इसमें जोड़ देंगे तो 77 आ गया। तो देखो दोनों पहले बराबर हैं, दोनों लास्ट के बराबर हैं। समझ में आ गया? तो ए कितना आ गया? 7। बी कितना आ गया? 4। तो दोनों का घटाओगे तो कितना आ गया? 3। समझ में आ गया? तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी आपको आता होगा। तो अब हम आगे चलते हैं। ये आपका सॉल्यूशन है, आप देख सकते हो, PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं। अब देखो, एक 5 डिजिट नंबर है जो फॉर्म में है X X Y X X की फॉर्म में। समझ में आ गया? मतलब लास्ट के जो और फर्स्ट दो दोनों क्या है? सेम। तो 10 वाला तो होगा नहीं, है 12 वाला हो सकता है। क्या हो सकता है? 12 वाला। 12 वाला भी कौन सा हो सकता है? अब एक चीज़ देखो, लास्ट के 2 तो बस एक ही पेड़े में आते हैं 12 वाले में। किस वाले में? 12 वाले में। तो इसका मतलब है 12 वाले में लास्ट में क्या आता है? 4 4। क्या आता है? 4 4। इसका मतलब यहाँ पे भी 4 4 होगा। तो ऐसा किसका स्केयर है जिसका 5 डिजिट भी बनाए और पहले 44 भी है?
तो अगर आप देखो तो किसका होगा, तो अगर हमें दो, देखो अब पहले 100 4 है ना, तो 200 का स्क्वायर क्या होता है 40,000, क्या होता है 40,000। 212 का स्क्वायर करके देखते हैं, 212 का स्क्वायर किस तरह करोगे, 12 ज़्यादा है, 12 का स्क्वायर करो 144 है, 12 ज़्यादा है तो 224 है, दुगुना करेंगे 224 का तो 224 का दुगुना करेंगे तो 448 है, जहाँ एक 449 है। अरे यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 44। तो मतलब x क्या आ गया 4 और y क्या आ गया 9, क्या आ गया, समझ में आ गई ये चीज़। तो x क्या आ गया हमारा 4, y क्या आ गया 9, जमा में 9 चौक 36, तो 36 40 और ये क्या आ गया 49। तो हमारा आंसर क्या आ गया 49। सभी को समझ में आ रहा होगा। अब देखो आगे क्वेश्चन करते हैं। अब ये फ़ोन पे पढ़ाने लग रहे हैं तो इसमें इतना ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता, तो 1 घंटे में लगभग मैं 5 से 6 घंटे का कंटेंट दे रहा हूँ आपको। अब देखो आगे कि क्या नंबर ऐड करना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्या बन जाए वो एक परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या ऐड करना चाहिए, तो हम कोई भी 5 रैंडम नंबर उठा लेते हैं लगातार जो क्या है ओड नंबर हो। तो हमने उठा लिया 1 3 5 7, इनका प्रोडक्ट क्या है 105। 105 में क्या जोड़ा जाए, 105 में देखो 12 जोड़ेंगे नहीं होगा, 14 जोड़ेंगे नहीं होगा, 15 जोड़ेंगे नहीं, 16 जोड़ेंगे 121, तो होता है ना, तो हमारा आंसर क्या हो गया 16। तो हमारा आंसर क्या हो गया 16। सभी को समझ में आया। अब इसके पीछे क्या है वो मैं आगे समझाता हूँ। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और बनाया मैंने कि 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं तो उसमें क्या जोड़ना चाहिए। तो मान लिया हमने 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, तो 1 2 3 4, तो इनकी जो प्रोडक्ट क्या होगा 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 में क्या जोड़ना पड़ेगा, ये ऑप्शन है 1 2 3 4, एक जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 25, और ये किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1। सभी को समझ में आ गया ये टाइप। अब आगे देखो, अब ये क्वेश्चन है कि 817 गुणा में 820 गुणा में 823 गुणा में 826 में क्या जोड़ा जाए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, क्या आ जाए एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मिनिमम ऐड किया जाए, मतलब क्या किया जाए इसमें, समझ में आ गया। तो अब इसके पीछे क्या है लॉजिक वो समझते हैं, क्या लॉजिक है वो समझते हैं। तो अब देखो अगर मान लिया हमने 4 कोई भी संख्याएं हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी जो एपी में है, जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है डी, कॉमन डिफरेंस क्या है डी, तो उसका स्क्वायर तो उसको उसमें क्या जोड़ा जाए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो देखो मान लिया पहली दूसरी तीसरी चौथी संख्याओं का जो प्रोडक्ट है जमा में D4, जमा में D4 जोड़ना पड़ेगा, जिससे वो क्या आएगा परफेक्ट स्क्वायर आएगा, क्या आएगा परफेक्ट स्क्वायर। डी क्या उनके बीच का डिफरेंस, उसका क्या 4 पावर जोड़नी पड़े कि वो क्या आ जाए परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर आएगा पहले और चौथे की गुणा, पहले और चौथे की गुणा, जमा में डी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे ये परफेक्ट स्क्वायर, क्या जाएगा हमारे ये परफेक्ट स्क्वायर। सभी को समझ में आ रहे हैं। तो अब देखते हैं ये क्वेश्चन। तो देखो कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है ये है 3 का डिफरेंस। तो हम 3 की पावर 4 जोड़नी पड़ेगी, 3 की पावर 4, जिससे परफेक्ट स्क्वायर आए। और परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा 817 गुणा में 826, 817 गुणा में 826 जमा में 3 का स्क्वायर का स्क्वायर, ये हमारी क्या आ जाएगी परफेक्ट स्क्वायर संख्या आ जाएगी। सभी को समझ में आया। तो अभी इसी क्वेश्चन को देखो किस तरह करेंगे। तो इसमें कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है ना, तो 2 की पावर 4 जोड़नी पड़ेगी, मतलब 2 की पावर 4 किसके बराबर होता है 16। सभी को समझ में आया। अब इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा 1 की पावर 4। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो अब आगे देखते हैं इसमें। तो देखो बस ये अब होने वाला है ये। अब देखो
जैसे a माइनस बी गुणा में a प्लस बी किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आपने 8वीं क्लास में पढ़ा था ये कि a का स्क्वायर क्या पढ़ा था, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फार्मूला पढ़ा था, ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है a प्लस में b a माइनस में b, a प्लस में b a माइनस में b के। तो जैसे 997 और 1003 इनका प्रोडक्ट पूछ लिया आप तक किसके बराबर होगा। तो आप देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना 6, तो इनका एवरेज कितना आ जाएगा, इनका एवरेज आ जाएगा 1000। कितना आ जाएगा 1000, एवरेज कितना आ जाएगा 1000, इनके बीच में क्या आ जाएगा 1000। तो एक चीज़ देखो, ये 1000 से 3 कम है, ये 3 ज़्यादा है। तो आप देख पा रहे होगे कि 1000 जमा माइनस में 3 और 1000 जमा में 3, तो कौन सा फार्मूला बन गया, a माइनस बी ए प्लस में बी किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। समझ में आ गया। तो 3 3 6 0, कितने 6 0 में से 9 गया तो कितने 5 तो 9 के आएंगे, अरे एक का आएगा। सभी को समझ में आया। अब 8वां क्वेश्चन देखो, 82 89 535 गुणा में 82 89 545। इसी तरह ये सी भी देखो, तो स्मॉलेस्ट बताओ ए बी सी में से। तो एक चीज़ देख पा रहे होगे कि लास्ट के 2 डिजिट ही बस अलग अलग हैं सभी संख्याओं के, और सारे आगे वाले सेम हैं। समझ में आए। अब एक चीज़ देखो, इनके बीच का जो है डिफरेंस इवन है, मतलब इवन है, तो ये एक संख्या से दोनों क्या होंगे, सेम दूरी पे होंगे। तो इनके बीच में क्या आएगा 40, क्या आएगा 40, क्या आएगा 40, 35 और 45 के बीच में क्या आएगा 40। तो 40 से ये कम है 5 और ये ज़्यादा है, तो 40 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये कितने कम है, इनके बीच में क्या आएगा, इनके बीच में आएगा 40, तो ये 6 कम है, ये भी 40 है, ये 7 कम है। तो 5 का स्क्वायर घटाएंगे जब कम आएगा, 6 का स्क्वायर घटाएंगे कम आएगा, या 7 का स्क्वायर घटाएंगे। तो जब ज़्यादा घटाते हैं तभी तो कम संख्या आती है ना। तो 7 का स्क्वायर घटाएंगे जब भी आएगा ना। अरे 7 का स्क्वायर किस में घटा रहे, सी में। तो हमारा आंसर क्या आ गया सी। सभी को समझ में आया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखो अगला क्वेश्चन कि जो लास्ट पॉसिबल इंटीजर जो सब्ट्रैक्ट किया जाए 3011 3012 का जो प्रोडक्ट है कि जो डिफरेंस है वो परफेक्ट स्क्वायर आए। क्या है परफेक्ट स्क्वायर। अब 311 गुणा में 312 को किस तरह लिख सकते हैं, 311 जमा में 1, 311 जमा में 1। अब ये तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और आगे क्या बच जाएगा 311। अगर ये तो स्क्वायर हो गया ना, एन का स्क्वायर हो गया, 311 का स्क्वायर हो गया इसकी गुणा। लेकिन अगर 311 इसमें से घटा दे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो आ ही जाएगा ना। तो एक क्या घटाना पड़ेगा 311 घटाना पड़ेगा। ये मैंने सॉल्यूशन कर रखा है, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब दूसरा इसी में पार्ट बना दिया मैंने कि इसमें क्या ऐड करना चाहिए। तो 311 को किस तरह लिख सकते हैं, 312 माइनस में 1 है तो 312 का तो स्क्वायर हो जाएगा। अब 312 है, इसमें अगर 312 जोड़ दिया जाए तो ये कट जाएंगे ना दोनों, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें हम क्या जोड़ दें 312। तो दोनों टाइप से करवा दिया, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब आगे देखो, मेंस 2017 में आया हुआ है, अगर n बराबर है 1 2 3 4 5 का होल स्क्वायर जमा में 1 2 3 4 5 जमा में 1 2 3 4 6, तो वैल्यू क्या होगी रूट n की, रूट n की। तो एक चीज देखो, अब क्या देखना है कि जैसे मैंने कह दिया 25 है, क्या है 25 का स्क्वायर है और उसमें कोई कुछ भी जोड़ दिया, कुछ भी क्या कर दिया जोड़ दिया, तो उसका आंसर है, जैसे हमने इसका रूट निकालना है तो उसका आंसर हमेशा 25 तक ग्रेटर होगा ना। उसका आंसर हमेशा क्या होगा 25 से क्या होगा ग्रेटर होगा ना। तो ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, 46 आ सकता है 47 आ सकता है। अब देखो इसके लास्ट डिजिट देख लो, बस यूनिट डिजिट
यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे भी 5, 5 5 10 6। तो ऐसा कौन सी संख्या है जिसका रूट 6 आएगा? तो यही तो है, 7 का मतलब नहीं होता। समझ में आ गया? कुछ समझ में आ रहा है? तो आप अब देखते हैं इसका बेसिक। माना कि जो 1 2 3 4 5 है जो संख्या वो x मान ली, तो 1 2 4 6 x जमा में 1 हो गया, तो हमने x जमा में 1 लिख लिया। ये x का स्केयर जमा में 2 x जमा में 1 आ गया। ये किसका स्केयर होता, मतलब किसकी फॉर्म होती है, किसका फार्मूला होता है? x जमा में 1 का स्केयर का फार्मूला। अब 1 2 3 4 6 का स्केयर बराबर हो जाएगा इनका, रूट निकालना तो स्केयर कट जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1 2 3 6, 1 2 3 4 6 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो दोनों टाइप था, आप तो समझा दिया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11? अब देखो बहुत थोड़ा काम रह गया। अब हमें फाइंड करना है इनका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट किस तरह निकालते हैं वो देखो, बस हम पहले क्वेश्चन पे ही करेंगे टारगेट। अब देखो, अब पहला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है? 9। 9 किसका स्क्वायर करने के बाद आ सकता है? या तो 3 का स्क्वायर करने के बाद या 7। तो हमने लिख लिया 3 और 7। केवल जहाँ पे मेरा पेन चढ़िया वहाँ पे ध्यान देना, 3 और 7। अब हमने लास्ट के 2 डिजिट छेड़ने नहीं है, हमने काट दिए। समझ में आया? हमारा बच गया 53। 53 से छोटा ऐसा कौन सा स्क्वायर डिजिट है? तो 49। 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। तो हम 7 7 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 7 7। अब एक चीज़ देखो, क्या 50 से कितना ज़्यादा ये? 50 से कितना ज़्यादा है? 50 से ये है 23 ज़्यादा। तो 23 का क्या आता है? 529। तो लास्ट में क्या आएगा? 29 आएगा। अब ये कितना ज़्यादा है? ये आ गया 27 ज़्यादा। तो 27 का भी 729। तो इसमें तो अटक गया हम। अब दूसरा क्या है, हम इनके बीच में मानेंगे 75। 75 का स्क्वायर क्या होता है? 7 8 56, 56 25। मैंने निकालना भी सिखाया था, क्या होता है 56 25। अब ये 56 25 से छोटा है, तो छोटा है तो छोटे वाली संख्या होगी, तो क्या आ जाएगा? 73। क्या आ जाएगा? 73। तो ये किसका रूट है? 73 का रूट है। समझ में आ गया? अब ये देखो अगला क्वेश्चन। अब देखो 4 किस में आता है? या तो 4 में या 6 में। समझ में आ गया? या तो 4 में या 6 में। अब 324 इससे छोटी संख्या कौन सी है जो परफेक्ट स्केयर है? तो परफेक्ट स्केयर क्या है? 324। तो 18 का होता है। तो हम 18 18 जोड़ देंगे। तो क्या जोड़ देंगे हम? 18 18 जोड़ देंगे। अब एक चीज़ देखो, ये है, ये 100 से कितने कम है? ये 100 से कम है 16। कितनी कम है? 16। तो 16 क्या क्या आता है? 16 का जो स्केयर करते हैं तो 256। क्या आता है? 256। ये कितनी कम है? 14। तो 196। तो लास्ट में क्या आ गया? 96। तो इसमें भी 96 है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 186। सभी को समझ में आया? तो अब देखो अगला। अगला देखो, अगला क्या है? आखिर में 1 है, तो 1 1 से आ सकता है या 9 से आ सकता है। अब 580, 580 के आसपास में कौन सी ऐसी परफेक्ट स्केयर संख्या है? तो 529 और 576। तो 576 है ना, 576 किसका होता है? 24 का। तो 24 से, अरे यहाँ पे भी 24। अब एक चीज़ देखो, ये 250 से 1 कम है, 1 में क्या आएगा? 0 1। अरे ये कितने हैं? 9 कम, तो 81 आएगा। अब यहाँ पे क्या है? 81। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 241। सभी को समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है। अब देखो 0 9, 0 9, 9 किस में आ सकता है? या तो 3 में या 7 में, 3 में या 7 में। अब आगे देखो क्या है? 20 54, 20 20 दिखते साथ आपने स्केयर याद आना चाहिए 35 का। तो क्या होता है वो? 20 25, 20 25। सभी को समझ में आएगा? तो यहाँ पे हम 35 लिख देंगे दोनों। अब 353, तो कितना ज़्यादा? 3। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 0 9। और ये कितना ज़्यादा? 7। तो क्या होता है? 49। लास्ट के 2 डिजिट क्या आने चाहिए? 09 आने चाहिए। तो इसी में तो आते हैं। तो 353 हमारे क्या आ गया? आंसर। सभी को समझ में आया? ये ट्रिक बस उसी के ऊपर काम करेगी जो पहले क्यूब रूट हो, मतलब जो किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो। समझ में आ गया? अब आगे वाला देखो, लास्ट में 4 है ना, तो 4 या तो 2 का स्क्वायर करके या 8 का स्क्वायर करके आ सकता है। लिख लिया।
अब 71 91 तो ये किसके पास में मिलेगा? तो 72 25 किसका होता है? 72 25 होता है 85 का, तो इसका मतलब 84। हमने क्या लेना पड़ेगा? 84। तो 84 जोड़ दिया। अब देखो ये 850 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 0 4, और ये कितना है 8, तो 64 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 848। क्या आ गया? 848। सभी को समझ में आया? अब देखो आगे, जो स्टूडेंट है क्लास के वो डोनेट करते हैं एक सम ऑफ 2809, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टू द फंड। हर स्टूडेंट डोनेट करता है इतने रुपए जितने की वे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है क्लास में। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ क्या है? एक कक्षा में विद्यार्थी 2809 की राशि दान करते हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान दिए कक्षा में जितने विद्यार्थियों की संख्या है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या है? हमारे कक्षा में विद्यार्थी हैं x, डोनेट भी कितना किया स्टूडेंट ने? x। तो असल में क्या पूछना चाह रहा है वो? एक्स स्क्वायर कितना दे दिया हमसे? 2809। हमसे पूछ रहा है इसका रूट। ये तो सीधा दे सकता था ना, लेकिन एग्जामिनर ने घुमाना है, तो हम क्या कर देंगे? रूट। 2809 किसका होता है? 53 का। तो ये आसान था, इसमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया? अब देखो हमें निकालना है स्क्वायर रूट। क्या निकालना? स्क्वायर रूट। क्या निकालना हमने? स्क्वायर रूट। अब ये किस में आया हुआ है? ये आया SSCGT 2022 में, SSCGT 2022। अब लास्ट में देखो 44 आ रहा है। क्या रहा है? 44। तो 4 का स्क्वायर तो 6 होता है, तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये दोनों हो सकते। अब एक चीज़ देखो, ये क्या है? 729 लगभग। 729 से थोड़ा ही बड़ा है ना, तो ये तो होगा नहीं। हमारा आंसर सीधा क्या आ जाएगा? 27.12। इतना आपने दिमाग लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया? आसान क्वेश्चन था, इतना कुछ खास नहीं था। अब देखते हैं आगे, हम क्यूब रूट निकालना सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे हमें? क्यूब रूट। देखो थोड़े ही सवाल रह गए बस, अभी कर देते हैं सारे। क्यूब रूट देखो, क्यूब रूट क्या होता है? क्यूब रूट निकालना स्क्वायर रूट से आसान है। असली बात यह है। कैसे? देखो, एक का क्यूब रूट होता है एक, मतलब क्यूब रूट कह रहा हूँ, एक का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। सभी को समझ में आया? तो अब क्या है? 729। 729। अब एक चीज़ देखो, इनके यूनिट डिजिट सबके अलग हैं। क्या? सबके अलग। जैसे कि अगर मैं कहूँ एक का यूनिट डिजिट जब क्यूब करते हैं तो एक आता है, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9। सभी को समझ में आया? बस हमारा चेंज किस किस पर हो रहा है? 2 8 पर और 3 7 पर। समझ में आया? और सारे में वही है, 7 पर 3 आ रहा है, 8 पे 2 आ रहा है। अब ये संख्या देखो, यहाँ पे क्या है? 7 है लास्ट में, तो 7 किस में आता है? 3, तो लास्ट में क्या था? 3। अब जैसे कि स्क्वायर में लास्ट के 2 डिजिट काटते थे, इसमें 3 डिजिट काटेंगे। अब 79 से छोटा कौन सा परफेक्ट क्यूब है? तो 64 है। 64 क्या होता है? 4 का, तो बस सीधा 4 जोड़ दो, तो किसका रूट हो गया ये? मतलब किसका क्यूब हो गया? तो ये हो गया 43 का क्यूब, जो ऊपर वाला था। सभी को समझ में आया? या इसका क्यूब रूट क्या हो गया? 43, कैसे भी कह लो। अब देखो आगे, अब जैसे ये 3 संख्याएं लिख रही मैंने, -64 का रूट, -64 का क्यूब रूट, और रूट 64, रूट 64 तो सीधा 8 हो जाएगा। अब क्या है? -64, तो हमने ऐसी संख्या बतानी है जिसकी 2 बार गुणा करने पर -64 आए। तो ऐसी तो कोई संख्या होती नहीं। हमने खुद इमेजिन कर लिया कि एक आइटा ऐसी संख्या है जिसकी हमने वैल्यू मान ली √-1, जो क्या लेके आता है? जिसकी गुणा करने पर रूट में माइनस आती है। क्या आती है? रूट में माइनस। तो रूट जैसे -64 रूट था, इसको किस तरह लिख सकते हैं? 64 गुणा में -1 रूट है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 64 आइटा। -1 जो रूट है उसको क्या लिखते हैं? आइटा। अब यहाँ पे क्यूब रूट था, क्यूब रूट में क्या है? -4 आ जाएगा। कैसे? -1 की गुणा जो 3 बार करेंगे तो -1 ही आता है।
समझ में आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -4। तो यही समझाने की कोशिश करी थी। अब ये है, ये सीपीओ का आया हुआ क्वेश्चन है। अब लास्ट में क्या है, 6। तो 6 किस में आता है, 6 में ही आता है। अब लास्ट के 3 काट दिए, क्या आ गया, 17। 17 से छोटा क्यूब रूट 8 का होता है, मतलब 2 का होता है, 8। तो क्या सीधा 2, अरे यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ये केवल रूट में है, किस में है, रूट में, क्यूब रूट में है, किसमें, क्यूब रूट में, स्क्वायर रूट में आइटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आइटा। अब आगे देखो, 9। 9 किस में आता है, 9 में ही आता है। लास्ट के 3 डिजिट काटे, क्या आ गया, 493। तो 512 तक कम आ रहा है, 343, तो 7 जोड़ देंगे, बस हो गया। लास्ट का क्या है, 1 में ही आएगा। लास्ट के 3 काट दिए, तो 1771। तो 1728 मतलब 12, तो 121 का स्क्वायर है, 121 का क्यूब है ये, कौन सा, ये। लास्ट में 2 आता है, तो 2 8 के में ही आता है। लास्ट के 3 काट दिए, 641, 681, तो 729 तक कम है ना, मतलब 9 के क्यूब तक कम है ना, तो 8 आ जाएगा, तो 88। 88 का क्यूब क्या आ जाएगा, ये जो दे रखा है। इसी तरह ई है, इसी तरह एफ है। अब देखो 15वां, स्क्वायर रूट निकालो कि स्क्वायर रूट बताओ किसका रेशनल नंबर आए। रेशनल नंबर का मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म हो, जिसमें क्यू 0 के बराबर ना हो। जैसे कोई भी रेशनल नंबर कौन से आएंगे, जिसका रूट निकलता हो, जिसका रूट निकलता हो। अब जैसे 225 है, 225 किसके बराबर होता है जब रूट करते हैं, तो 15। अब 15 को किस तरह लिख सकते हैं, 15/1, 15/1। जैसे 10.89 है, 10.89, इसका रूट करें तो 1089 है, ये किसके बराबर होता है, अभी पॉइंट को हम डिटरमाइन नहीं करते, तो 33 के। तो जब पॉइंट लगेगा, जैसे रूट से बाहर आता है, तो 1 के आगे लगेगा, अगर यहाँ पे 2 के था तो 33/10, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। समझ में आया। अब 199 है, ये तो रेशनल नंबर नहीं होगा, 2.5 है, 2.5 का रूट, तो ये भी क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जिसका मतलब गुणा करने पर एक ही संख्या के आगे आए। जैसे 2 संख्या के आगे आता है, जब ये क्या कह रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या कहने लग गया। थोड़ी ज़्यादा देर होगी ना फ़ोन पर काम करते हुए, इस कारण थोड़ी मेंटल डिस्टरबेंस होगी। तो कुछ नहीं है, थोड़ा 2 मिनट रुको, बताता हूँ। थोड़ा 1 मिनट माइंड को थोड़ा काम करने दो। तो अब देखो, लास्ट के जो 2 डिजिट का पहला पॉइंट होना चाहिए इवन में, या तो 2 से पहले, या 4 से पहले, या 6 से पहले। समझ में आया। तो वही हमारे क्या आता है, रेशनल नंबर आता है। क्या आता है, रेशनल नंबर। अब हम क्वेश्चन करते हैं अपना। अब देखो, लास्ट में 8 तो आता ही नहीं, तो ये वैसे कट गया। अब स्केयर का ये देखो, ये तो कट गया ना, कि लास्ट डिजिट 2 3 7 8 नहीं आ सकती। दूसरा फिर डिजिटल सम, क्या है, डिजिटल सम। डिजिटल सम 1 4 7 9 आएगा, तो वो क्या होगा, वो स्केयर होगा। क्या होगा, मतलब एक तरह से परफेक्ट स्केयर होगा। और उसका वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा, वो रेशनल नंबर आएगा। तो 9 5 4 9 4 2 8 8 आ गया ना। तो हमारा ये हो सकता है, क्या है, ये नहीं हो सकता, क्यों, डिजिटल सम 8 तो होता ही नहीं, तो सॉरी, ये नहीं हो सकता। 5 4 9 3, 3 वाला भी नहीं हो सकता। 5 4 9, 4 2 6 और 3 9 और 1 वाला हो सकता। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये। प्रीमिय संख्या कौन सी होगी जिसका हम रूट निकाल सके। जैसे ये 25 है, 25 क्या आएगा, 5। जिसका हम रूट निकाल सके वही प्रीमिय संख्या होगी। समझ में आ गया। अब आगे देखो, इसी के ऊपर एक स्क्वायर रूट बताओ, कौन सा, स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए रेशनल नंबर, किसका वर्गमूल एक प्रीमिय संख्या है। अब देखो 3 से पहले ना, तो ये तो होगा नहीं। लास्ट में 2 आ सकता है, नहीं आ सकता। 3 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता। अब यहाँ पे क्या आ गया, 6, और यहाँ पे क्या आ गया। अब हम निकालेंगे डिजिटल सम से। 4 4 8, 8 7 15, 3 18, 18 का करेंगे 8 1 9, तो हो सक तो हो सकता है ये। अब ये देखते हैं, 9 4 3 9 4 4 8, 8 क्या है, डिजिटल सम नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या हो गया, पहले वाला। समझ में आ गया। प्रीमिय संख्या भी आ गई समझ में। तो अब आगे करते हैं 17वां क्वेश्चन।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2017 के मेंस में आया था कि कितने जो नेचुरल नंबर हैं वे बिटवीन है रूट 261 और 45,109 के बीच में। तो अब देखो रूट 261 लगभग किसके बराबर ही आ रहा है, रूट 256, रूट 256 के। रूट 256 किसका होता है, 16 का। तो 16 पॉइंट कुछ होगा ना 261। तो इससे जो अगली आएगी नेचुरल नंबर वो 17 ही तो आएगी। क्या आएगी, 17। तो 17, 18, 19 से शुरू होकर अब देखो 45,109 के आसपास कौन सा ऐसा संख्या है जो एक परफेक्ट स्केयर है, जो एक परफेक्ट स्केयर है। तो एक चीज देखो अब, क्या सारे को जीरो कर लो। क्या कर लो, जीरो। तो जीरो करोगे तो लगभग 200 को आ जाएगा। और एक चीज देखो अब 21 का स्केयर क्या होता है, 441। तो 441 डबल जीरो, 441 डबल जीरो, तो लगभग 210 का स्केयर इसके आसपास है। और 211 का स्केयर करके देखते हैं। 211 का स्केयर इससे छोटा आएगा। 212 का देखते हैं, 212। तो 12 का स्केयर करेंगे तो 144, 144। 12, 212, 200 से 12 ज़्यादा है तो 212 में 12 जोड़ेंगे 224। 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 448। 448 और एक 449, 449, 449 44 आ गया। क्या आ गया, 449 44। उससे ये बड़ा है ना, उससे क्या है ये बड़ा, मतलब ये क्या है 212 पॉइंट कुछ है। तो इससे जो कम वाला मिलेगा नेचुरल नंबर वो क्या होगा, 212 होगा। समझ आ गया। तो हमारी आ गई फर्स्ट लास्ट टर्म आ गई। क्या आ गई, फर्स्ट टर्म 17, लास्ट टर्म 212। समझ आया। अब हमने निकालने कितने टर्म है इनके बीच के। तो 212 में तो 17 गए और एक जोड़ देंगे, कितना आ गया, 196। जैसे मैं कह दूँ 2, 3, 4, 5, तो इनके ये कितनी टोटल संख्याएं हैं, तो किस तरह निकालते हो। तो ये वैसे 4 हैं और निकालोगे तो 5, 2, 5 में से 2 गया 3, लेकिन 3 तो नहीं है, ये 4 है ना, तो एक जोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एक जोड़ना पड़ता है जब डिफरेंस निकालते हैं। अब एक क्वेश्चन देखो 18वां और ये 19वां, बस अरे ये सॉल्यूशन पूरा। अब देखो एक आर्मी, एक जनरल है एक आर्मी का जो वांट्स टू क्रिएट ए फॉर्मेशन ऑफ स्केयर का फॉर्मेशन करना चाहता है। 36,562 आर्मी मैन है। तो आफ्टर रेजमेंट ये पाता है कि सम मैन है वो अनयूज्ड रहेंगे। क्या रहेंगे, वो समय अनयूज्ड रहेंगे। तो अब निकालो किस तरह। अब एक स्केयर की रूप में करना चाहता है, मतलब एक परफेक्ट स्केयर बनाना चाहता था और परफेक्ट स्केयर तो ज़्यादा रहेगी। परफेक्ट स्केयर तो संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस कारण कुछ सैनिक रह गए या बच गए। तो अब 36,562, 36,562 एक तो है ऑप्शन तय या एक है बेसिक तय, तो दोनों सीखो। अब देखो 36,562 में से क्या घटाया जाए कि एक परफेक्ट स्केयर आ जाए। तो एक चीज देखो कि लास्ट के है ना 2 डिजिट है ना, आप जीरो कर लिया करो। अब देख आसपास में मिला के, मतलब इतना ध्यान लगाना पड़ेगा आपका दिमाग काम करना चाहिए स्पीड से कि लगभग मतलब इसके आसपास में कौन सा स्केयर आता है। तो 361 आता है, 361 डबल जीरो किसका होता है, 190 का, 190 का। 191 का देखते हैं। अब 191 क्या है, 191 कितना कम है, 9 कम है। तो 191 में से 9 घटाएंगे 182, 182 को 2 से गुणा करेंगे, अरे यहाँ पे 81 था तो 2 से करेंगे 4 और 36, 36 81 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब 36 81 होना था लेकिन क्या दे दिया, तो कितने 81 सैनिक ज़्यादा हो गए जिससे परफेक्ट स्केयर बिगड़ गया। तो अगर तो कितने बच गए इसमें से, 81, कितने बच गए, 81। सभी को समझ में आया। तो एक तो था ये था बेसिक। लेकिन ये जब था जब आसान डाटा दे रखा हो, लेकिन अब इस तरह के क्वेश्चन में मुश्किल था। तो अब देखते कैसे करेंगे इसको, ये मतलब ऑप्शन से किस तरह करेंगे इसको। तो 56,562 में से कितना घटाएं कि एक परफेक्ट स्केयर आए। तो एक चीज़ देखो, हम लास्ट के 2 डिजिट घटा लेते हैं। 62 में से 36 गया तो 26, तो 26 तो किसी के में नहीं आता। 65 घटाएंगे
तो 7 आ जाएगा। तो ये भी नहीं आता। 7 तो किसी में आता ही नहीं है। क्या नहीं आता लास्ट में? 2 नहीं आता, 3 नहीं आता, 7 नहीं आता और 8 नहीं आता। सभी को समझ में आ गया? तो 7 आ गया, ये नहीं होगा। अब 97 घटाएंगे 65, 65 भी नहीं आता लास्ट 2 डिजिट किसी में भी। जैसे 5 आएगी तो उससे पहले क्या आना चाहिए? 2। तो यहाँ पे तो 65 है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या गया? 81। क्या गया हमारा आंसर? 81। इससे अगला देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो 92,3604 है, उसमें क्या घटाया जाए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो डाटा तो आसान नहीं दे रखा अब इसमें ये तो है नहीं हम स्क्वायर निकालते फिरेंगे इसका। तो इसको करेंगे हम ऑप्शन से। इसमें से जो घटा दिया, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो बस हो गया हमारा आंसर। अब एक क्या है, डिजिटल सम से भी निकाल सकते हैं। जैसे किस तरह? पहले हम घटा के देखते हैं। 78 घटाया 26 आ गया, नहीं होगा। 84 नहीं होगा। 79 घटा देंगे इसमें से तो लास्ट के 25 होगा, तो 25 हो सकता है। 83 घटाएंगे क्या? 21। तो 121 होता है ना, तो 21 भी हो सकता है। तो 2 ऑप्शनों में अटक गए। अब क्या करेंगे हम? डिजिटल सम। तो डिजिटल सम में अगर हमारा क्या आ गया? 1 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया। अगर हमारा जो परफेक्ट इसमें से हमें क्या घटाना पड़ेगा कि एक परफेक्ट क्या है? स्क्वायर आए। परफेक्ट क्या है? स्क्वायर आए। तो लास्ट का क्वेश्चन देखो, हम क्या ले रहे थे? डिजिटल सम। तो 9, 6 और 3 9 गया, 4 और 2 6, 6 आ गया। 6 में से अब देखो 79 का क्या आ जाएगा? 7। तो -1 या 8। तो अगर 8 डिजिटल सम आ जाएगा तो हमारा क्या है? वो आंसर होगा या नहीं होगा? 8। अगर डिजिटल सम हमारा 1 आ जाए, 4 आ जाए, 9 आ जाए या 7 आ जाए तो होगा। तो 8 तो नहीं आना चाहिए, तो कट गया। तो दूसरा हमारा आंसर हो गया। या कर सकते 6 में से 83 घटाना था, तो 8 और 3 8 और 3 11, 11 और 2, 2 में से गया तो 4। तो 4 हमारा आ सकता है ना डिजिटल सम। तो हमारा यह क्या हो गया? आंसर। तो आज की पहली क्लास हुई पूरी। आपने और भी क्लासेस देखनी हो HCF LCM की तो आप इसमें देख सकते हो, और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करो, क्योंकि ये बार बार मौका नहीं मिलता। तो एक ही बार में ऐसी तैयारी करो कि आपका सिलेक्शन हो जाए। सभी को समझ में आ रहा है? तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद सभी का।